तो देखिए, ऑपरेशन कालनेमी से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार इन दिनों एक्शन देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। उपद्रवियों पर धामी सरकार का कहर लगातार जारी है। सनातन को बदनाम करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक 5500 लोगों का सत्यापन हो चुका है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 2704 लोगों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार जांच भी हो रही है। लोगों को ठगने पर 1882 आरोपियों पर कार्रवाई भी हुई है। अब देखिए, 20 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार इस बीच जांच हो रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी अब और प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। यहां जानकारी आईजी कानून व्यवस्था डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने ऑपरेशन के तहत दी है कि अब तक की कार्रवाई को उन्होंने बताया है कि पूरी कार्रवाई की उन्होंने पहले जानकारी दी और बताया कि अब तक इस ऑपरेशन के तहत सभी जिलों में 5500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया है। इनमें से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बांग्लादेशी नागरिक भी इस दौरान पकड़े गए हैं जिनको देश वापस भेजा गया है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस पिछले 1.5 माह से चला रही है। इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार इनके निर्देशानुसार जो है इसमें ऐसे जो बाबा है जो वेशभूषा बदलकर जो है छदम वेशभूषा में रहते हैं, जो ऐसे लोग जो है जो फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ रहते हैं, गलत उद्देश्य से जो है भोली भाली जनता को ठगते हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो है उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगभग 5,500 लोगों का अब तक उत्तराखंड पुलिस ने सत्यापन किया हुआ है, जिसमें 1182 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 20 से ज्यादा की एफआईआर हुई है, जो संगीन धाराओं में जो है अरेस्टिंग भी हुई है। कई कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें जो है लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि टेरर लिंक से इनके तार जुड़े हुए हैं। इनको जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है कुछ लोगों का। तो कुछ जो है कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जो सोशल मीडिया में जो है अपना नाम बदलकर जो है लड़कियों को बहला फुसलाकर जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो देखिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और लगातार वहां पे साधु संत और बाबा आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कई नकली भी होते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार बने हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि कालनेमी ऑपरेशन पिछले 1.5 महीने से चलाया जा रहा है, इसको लेकर अब तक क्या सफलता पुलिस को हाथ लगी है। हिमांशु, ओवर टू यू। हिमांशु, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। निश्चित रूप से सुचित्रा, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए थे कि जो भी छद्म रूप धारण करके या फर्जीवाड़ा रहकर उत्तराखंड में रह रहा है तो उसके खिलाफ एक ऑपरेशन अभियान चलाया जाए, और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कालनेमी रखा गया। वहीं अब तक इस ऑपरेशन कालनेमी की बात कर ली जाए तो तकरीबन 5500 से अधिक जो साधु हैं उनका सत्यापन किया गया। इसमें से तकरीबन 1182 लोगों के खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की गई, और इसके साथ ही साथ जो है कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तकरीबन उनकी संख्या जो है 14 है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि सबसे अधिक जो सत्यापन हुए हैं वो 2700 से अधिक सत्यापन हरिद्वार में हुए हैं। इसमें हरिद्वार से ही तकरीबन 3 जो है गिरफ्तार भी हुए हैं। और राजधानी देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी देहरादून में 900 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। इसमें तकरीबन 5 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो ऐसे ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जीवाड़े पकड़े गए, जिनमें से 5 जो है बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से तकरीबन 4 को जो है बांग्लादेश वापस भेज दिया गया, और एक की प्रत्यार्पण की जो है कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, जिसे देहरादून में अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया। वहीं ऑपरेशन कालनेमी के तहत अगर बात कर ली जाए तो अब एसआईटी गठित करने के निर्देश जो मुख्यमंत्री ने दिए थे उसकी कवायद तेज हो गई है। इसमें माना यह जा रहा है कि 13 जिलों के पुलिस कप्तान के साथ साथ जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर है, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर है, इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, इनको इसमें रखा जाएगा और इसके बाद जो है कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके साथ ही साफ निर्देश अब ये भी दिए गए हैं कि जितने भी जिले हैं और जिले के जो एसपी हैं या एसएसपी हैं वो ऑपरेशन कालनेमी को प्राथमिकता से इसके तहत अब कार्रवाई की जाए। जी सुचित। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि आप बता रहे कि हरिद्वार में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, तो हमने देखा है कि हरिद्वार में लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और चारधाम की यात्रा भी वहीं से शुरू होती है। पहले स्नान होता है, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये फर्जी बाबाओं का हरिद्वार हब बनता जा रहा था। ऐसे में सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी था। हिमांशु, ये भी जानेंगे क्योंकि देखिए, जब ये ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च होना था तब विपक्ष की ओर से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे थे कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन जब ये कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये तमाम फर्जी बाबा भी पकड़े जा रहे हैं जो कई आपराधिक घटनाओं को पहले अंजाम दे चुके हैं।
निश्चित रूप से सबसे पहले अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो जब ये ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ था तो विपक्ष ने एक आरोप लगाया था कि सरकार जो है मुद्दे से जो है ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन जब ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ, फर्जी बाबा पकड़े गए, फर्जी बाबा के पकड़े जाने के बाद जो है उन पर कार्रवाई भी की गई, तो ऐसे में जो है अभी विपक्ष शांत बैठा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कई बलात्कार की घटनाओं में जो है ये फर्जी बाबा पकड़े गए, कुछ चमत्कारी दवाइयों बेचने के नाम पर ये फर्जी बाबा पकड़े गए। इसके साथ ही साथ जो गांव देहात की अगर हम बात कर लें तो गांव देहात में जाकर ये चोरी करने का काम भी करते थे। ऐसे में ये पहले जाकर रैकी करते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई की जानी जरूरी थी। लेकिन जिस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज की बात करें, तो पहाड़ों में रहने वाले लोग इन चीजों से अलग हैं, क्योंकि वहां पर कोई भिक्षा मांगने भी नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, दूर दराज, क्योंकि वो चारधाम यात्रा करने आते हैं और चारधाम यात्रा तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र में जब वो जाते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है उसके कुछ दिन बाद मंदिरों में चोरी करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। गांव के जो मंदिर होते हैं वहां से मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पकड़ना इनको जरूरी था और इसीलिए ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ऐसे में विपक्ष की अगर बात करी जाए तो विपक्ष वर्तमान समय में जो है शांत बैठा हुआ है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, और सत्यापन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की भावना का जो है वो गलत फायदा उठाया जा रहा था। हिमांशु, ये भी कह सकते हैं कि श्रद्धालु इतने मन के भोले होते हैं कि ऐसे बाबा जो चोला पहनकर सिर्फ आ जाते हैं उन पर भी वो भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। आप